आदाब दोस्तों। आज बात करते हैं नगर पंचायत राज्य सुल्तानपुर की। अभी बेचारी जल्दी जल्दी नगर पंचायत बनी है, तो वहाँ नगर पंचायत का जब गठन हुआ तो कोई वहाँ चेयरमैन नहीं था। ईओ थे, आज शासी अधिकारी बनाए गए थे, एक महिला हैं, एक बाबू भी रखा गया था। तो चेयरमैन ना होने की वजह से पूरा कमीशन जो अकेले ईओ साहिबा को मिलता था। जब चेयरमैन रहते हैं तो जो कमीशनबाजी होती 50-50 बढ़ जाता है। चेयरमैन नहीं थे तो सब अकेले था, तो उन्होंने स्ट्रीट लाइट बहुत लगाई थी, कई लाख की लाइट लगवाई थी अपने किसी पसंदीदा ठेकेदार से। तो इतना लाइट लगवाई थी कि बजट वह ख़त्म हो गया था। उसके बाद इलेक्शन हो गया, नया चेयरमैन चुन लिया गया। अब नया चेयरमैन आया तो पुराने वाले का कैसे भुगतान कर दे, तुम जानो, हमको कमीशन नहीं, हम थोड़ी न करेंगे। तो उसको डरा धमका के थोड़ा बहुत भुगतान ये करा ले गई थी, फिर उड़ गया कि हमको कमीशन दो। अब वो पढ़ा लिखा नहीं है जो चेयरमैन है, ये पढ़ी लिखी, और इनकी और बाबू की साठगांठ थी। चेयरमैन को फंसाने के लिए इन लोगों ने तरीका निकाला। चेयरमैन को ये बताया कि आप सर्वे सर्वा हैं, आप मुखिया हैं, किसी भी पत्र पे पहले आपकी साइन होगी। तो वहीं गांव में कहीं पटिया उटिया ढालने का था, तो उसी की स्वीकृत टेंडर फेंडर जो था चेयरमैन से दस्तखत करा लिया, वो एक तरफा वो करा के और उसका चेयरमैन को लटका दिया कि चेयरमैन साहब ने किया है। और उसकी शिकायत भी ईओ नहीं करवाई और शासन में करवाई। शासन से जांच आई, फिर अपर जिला अधिकारी को जांच मिली, एडीएम साहब जो ये मासूम से बेचारे से इनको जांच मिली, वो जाके अपना सेटिंग लगा ली। तो उसमें बाबू फंस रहा था कि ईओ अगर मान लो चेयरमैन तुमसे कोई ज़बरदस्ती काम कराता, तुम खबर दो ना। तो बाबू ने अपना बयान दिया कि सर हमने ईओ साहब बस खबर दी थी, तो उन्होंने बताया कि तुम भाग जाओ, तुम कह दो नेटवर्क नहीं, तुम ये नहीं। तो लेकिन एक दिन चेयरमैन साहब ने अपहरण कर लिया मुझे, 12 बजे रात को, 2 बजे रात को रोक के उन्होंने मुझसे प्रिंट आउट निकलवाया और ऑर्डर किया। और श्रीमान जी मैं नया अभी 1.5 साल से नौकरी में हूँ, मुझे कानून की जानकारी कम थी इसलिए मैंने किया। इसी बयान पे उसको माफ़ कर दिया। अबे तू नौकरी में आया है, तुझे प्रशिक्षित किया गया, तुझे काम जो दिया जाता है उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, और तूने 2 बजे रात को निकाला है, तेरा अपहरण किया था, जबरन निकाला था, तुझे डीएमओ को खबर करनी चाहिए थी। तू कहता ईओ मैडम को खबर की थी, और कहता 1.5 साल हुआ अभी नौकरी। अच्छा तेरी 1.5 साल नौकरी हुई, चेयरमैन क्या 2-3 जन्म से है क्या? वो तो तुझसे 6 महीना कम से है। अभी उसको तुम लोग चाहे ज़्यादा घुनघुना बनाओ। अच्छा जब जाँच आई एडीएम के यहाँ, तो एडीएम के यहाँ तलब किया गया इसको। तो एडीएम के यहाँ वो महिला बेचारी अपना लटके झटके से उसमें कुछ फ़ायदा उठा लिया। चेयरमैन साहब बहुत डांटे गए, तुम्हें सब चोर हो, तुमने ये किया, देखो बाबू तुम्हारे खिलाफ बोलता है, ईओ तुम्हारे खिलाफ। वो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं, तो झौरिया गया, आया इसी ईओ के कदमों में गिरा कि मैडम बचा लीजिए। तो कहें कि वो भुगतानवा कर दो, जो लैटिया का बाकी भुगतान है कर दो। इसी जाँच के दौरान चेयरमैन ने वो भुगतान कर दिया, लाइट का पैसा निकल गया पूरा। अब जांच कहाँ, तो उसका स्पष्टीकरण बनाना था, तो ईओ का स्पष्टीकरण चला गया था। और वो बाबू जो उसने कहा कि 1.5 साल है, कच्ची नौकरी है, कानून की जानकारी नहीं थी, हालांकि मेरे पास है प्रकरण, इस सब की जांच कराई जाएगी। अच्छा वो कर लिया उन लोगों ने। अब मामला आया चेयरमैन का स्पष्टीकरण तो मैंने बनाया, बहुत सही स्पष्टीकरण बना, चेयरमैन ने दिया। मैंने कहा तेरे खिलाफ कार्रवाई होगी ही, चल दिया। लेकिन वो मैटर आगे बढ़ना ही नहीं था, वो तो मैडम को लाइट का भुगतान करवाना था, वो करवा ली। अब काहे की जांच, अब कहाँ आगे कुछ बढ़ना है, मामला ख़त्म हो गया, दबा गया। तो लेकिन दबा नहीं, अब मुझे वो जांच कराने की, ये जो शिकायत हुई थी इतनी लंबी चौड़ी, इसमें शिकायत पहुँची कहाँ आज तक, क्या कार्रवाई किए तुम लोग, उसकी जाँच करके हमको बताओ। अब जाँच तो करेंगे नहीं, बताओ या ना बताओ, करना तो पड़ेगा। तो उसमें ये प्रकरण चल रहा है कि एडीएम ने उस पर क्या फाइनल रिपोर्ट लगाई, सबने स्पष्टीकरण दिया, तो तुमने क्या लिखा, क्योंकि जो चेयरमैन ने लिखा है उसमें छोड़ने लायक नहीं। और जो बाबू ने लिखा था 2 बजे रात को, तू कैसे कार्यालय में बैठ के प्रिंट निकालता है, क्योंकि प्रिंट पे उस पर टाइमिंग है, ऑनलाइन जो होता है उस पर टाइमिंग है। 2 बजे रात को, 12 बजे रात को निकाला है तुमने। तो कहता चेयरमैन के कहने पे सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है, उस पर दिखाओ कि चेयरमैन उस वक्त वहाँ बैठा था। तो बहुत बड़ा फ्रॉड है। इन लोगों ने स्ट्रीट लाइट में फर्जीवाड़ा किया है, कुछ लाइट लगाई कुछ नहीं लगाई, ओवर बिलिंग की है और टेंडर नहीं निकाला है, फर्जी लाइटें लगाई हैं और लाखों रुपए का भुगतान कर लिया है। तो उसी को करने के लिए फर्जी शिकायत भी चेयरमैन के खिलाफ दी थी, चेयरमैन को दबाव में डाल के वो भुगतान भी करवा लिया है और पूरा पैसा हड़प लिया है। इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए, इसमें ईओ और वो बाबू तो बिल्कुल जाना चाहिए, और चेयरमैन की अगर संलिप्तता है तो उसको तो टांग ही दो।
उसको भी माफ़ करने की जरूरत। भले मैंने उसका स्पष्टीकरण बनाया, लेकिन इसका क्या मतलब? अगर चोर है तो जाए। मुझे लगा था कि वो चोर नहीं, उसकी गलती नहीं, उसके बयान के हिसाब से, इस हिसाब से मैंने बना दिया था। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। जल्दी उसमें आगे शिकायत की जाएगी और जाँच पूरी करवाई जाएगी।